आज हम स्क्रीन पर टॉपिक को देखेंगे। बहुत छोटा सा मैसेज है लेकिन गहराई बहुत ज्यादा है। जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, मेरा परमेश्वर उन्हें आशीष दे। तो प्लीज हम स्क्रीन के ऊपर देखेंगे वो मैसेज। परमेश्वर आपको बचाता है, समय रहते संभल जाओ। यानी कि आपको परमेश्वर बचाता है, लेकिन समटाइम आप संसार में, अभिलाषाओं में, अपनी चिंताओं में, अपनी व्यर्थ की चीजों में जब आप चले जाते हो तो प्रभु आज बोलता है कि परमेश्वर आपको बचाता है, समय रहते संभल जाओ। यानी कि परमेश्वर बार बार आवाज लगाता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ, तू प्रार्थना कर, तू आराधना कर ताकि मैं तुझे बढ़ाऊं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर की आवाज को क्या करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी मर्जी से चलना शुरू करते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताऊं, अगर आप सचमुच परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो वो परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला है, आशीष देने वाला है। तो कितने आज चलने वाले हैं परमेश्वर के राहों पे, तो आप मुझे लिख के बता सकते हैं, यस आज परमेश्वर मुझे बचाएगा, यस आज परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, यस आज परमेश्वर मेरे गर्भ को खोलेगा। आज मैं आपके मुंह को प्रोफेटिक चाहती हूँ, आपका मुंह, आपकी जीवा में एक फायर की प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय के अंदर लिखा परमेश्वर के कलाम के अंदर कि जब पेंतेकुस्त का दिन आया, जो लोग वहां इकट्ठे हुए, अचानक बड़ी सनसनाहट हुई और आंधी आई। और क्या हुआ, सब क्या हुआ, पवित्र आत्मा सब पे ठहर गया और सब एक साथ क्या, जिस जगह पर बैठे थे वो जगह, वो कमरा, वो गूंज उठा। आज आपका घर पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पे उतर रही है, वो गूंजने वाला यीशु मसीह के नाम में, चंगाई से गूंजने वाला, आशीषों से गूंजने वाला, बरकतों से गूंजने वाला, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग से गूंजने वाला। क्यों गूंजने वाला है? क्योंकि आज आप पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में बैठे हो। आप किसी मनुष्य को देखने के लिए नहीं आए, आप पवित्र आत्मा को सुनने के लिए और अपनी लाइफ में उसके दिए हुए कामों को पूरा करने के लिए आए हो यीशु मसीह के नाम में। तो मैं विश्वास करती हूँ ऑनलाइन चर्च जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, आज विश्वास करें, आप जो मैसेजेस लिख रहे हैं, आप लाइक कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप परमेश्वर के कामों को बढ़ा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आज हम क्या करेंगे। परमेश्वर कहता है बुद्धि की बातें मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा बुद्धि किसके पास थी? सुलेमान के पास थी। जब सुलेमान ने पवित्र आत्मा से बात की और उसने कहा, परमेश्वर मेरे पास इतना बड़ा राज्य है, मैं परमेश्वर कैसे न्याय करूंगा, लोगों को कैसे परखूंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा? तो उसने कहा, परमेश्वर मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अगर चाहिए तो आपसे बुद्धि चाहिए, मुझे बुद्धि, समझ और ज्ञान दे। क्या आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपनी सेवकाई को चलाने के लिए, अपने बच्चों की स्टडी के लिए, अपने रिश्तों को चलाने के लिए, अपनी शॉप्स को चलाने के लिए क्या बुद्धि मांगने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं, जिन्होंने नंदिनी, हम आपका स्वागत करते हैं, आपने फायर डाला, इसका मतलब सच में आप पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में बैठी हो यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि फायर क्या है? पवित्र आत्मा की आग। और सच में मैं विश्वास करती हूँ और परमेश्वर आज बुद्धि की बातें जब आपको बताएगा, आप नए हो जाओगे, आपका जीवन नया हो जाएगा। आज से आपके सोच विचार, आपका समझना, सब कुछ परमेश्वर बदलने वाला है। आज से एक परमेश्वर डिवाइन बुद्धि आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। पिछले दिनों में जो आप स्ट्रगलिंग समय बिता रहे थे, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो परमेश्वर कहता है आज वो ज्ञान कहां से परमेश्वर आपको देगा? वचन से देगा। और मैं बार बार कहती हूँ, मेरी डायरीज हैं, आप भी लिखो अपने डायरी में, दिल खोल के लिखो जो परमेश्वर आपको बोलता है, ताकि आप और लोगों को भी ये भोजन दे सके, ये रोटी कोई और भी आपके साथ तोड़ सके। ऐसा बन जाओ यीशु मसीह के नाम में, चलता फिरता खुदा की अंजीर बन जाओ यीशु मसीह के नाम में। जब आप अंजीर बन जाएंगे तो आप बहुत से लोगों को जीवन देने वाले बनेंगे। ये सत्या देवी सनफ्लावर बन गए आप। चेतन जी, खुदा आपको ब्लेस करे। सच में खुशी, परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वचन क्या आज परमेश्वर हमें बता रहा है? जब हम नीति वचन को पढ़ेंगे, उसका 1 अध्याय आप पढ़ेंगे तो उसकी 23 आयत के अंदर परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है? परमेश्वर के कलाम के अंदर लिखा, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। ये कौन बोल रहा है कि बुद्धि ये बात बोलती है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो। यानी कि जब आप कोई गलत काम करते हैं, आप कोई गलत डिसीजन लेते हैं, तो बुद्धि बोलती है कि तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। यानी आपका जो माइंड है, जब आप कोई भी डिसीजन लेने लगते हैं, वो आपको कई बार हिंट देता है, पिंच करता है कि जो आप कर रहे हैं शायद वो सही नहीं है। इट मीन्स वो परमेश्वर आपको बताने लगता है। और क्या लिखा कि सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगी। यानी वो परमेश्वर आज आपको क्या कर रहा है? विल्सन ब्रदर, आप केरला से, खुदा आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। क्या कहता है परमेश्वर आपको? परमेश्वर ने बोला बुद्धि ठहराई गई है। जो सुलेमान ने परमेश्वर से मांगी, जिसके पास बुद्धि नहीं है,
उसके पास धन दौलत होने का भी कोई फायदा नहीं है, ज्ञान होने का, क्योंकि जिसके पास बुद्धि होगी वही उसका उपयोग करेगा, वही उसको डबल करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में वो क्या देखेगा, परमेश्वर की दी हुई बुद्धि के द्वारा आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। और मैं विश्वास करती हूँ, वचन में लिखा कि बुद्धि कहती है यदि तू मेरी डांट को सुन ले, ऑनलाइन चर्च अगर आप चाहे मैं हूं, अगर परमेश्वर की डांट को जो बुद्धि के द्वारा परमेश्वर बताता है ये सही नहीं है, ये सही नहीं है बेटे, ये नहीं करना, हमारी बुद्धि हमें चिताती है, समटाइम हम इग्नोर करते हैं, हमें लगता है वैसे ही कोई बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमें चिताता है, परमेश्वर हमें हेल्प करता है, और वो बुद्धि के द्वारा हमें क्या करता है, समझाने की कोशिश करता है। कहता है जो बुद्धि की सुनेगा, तो बुद्धि कहती है कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगी। आज आपका बिजनेस नहीं चल रहा, बच्चे कहना नहीं मान रहे, आपके काम नहीं चल रहे, आपके बार बार पैसे लग रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, बिकॉज आप परमेश्वर से बुद्धि नहीं मांग रहे हो। और बुद्धि तो कह रही है कि जो मेरी डांट को सुनेगा, तो कहती है मैं तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगी। और जिस बंदे के ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस बहन के ऊपर वो डिवाइन बुद्धि उतर आती है, वो डिवाइन परमेश्वर का हाथ आ जाता है, वो क्या करता है, वो अनॉइंटेड हो जाता है। वो जिस मार्ग में बिजनेस करेगा, जहां जितने कामों में हाथ लगाएगा, परमेश्वर उसको सफलताएं देगा। गोल्ड का बिजनेस है, नहीं चल रहा, डिवाइन बुद्धि मांगो, परमेश्वर से चलेगा यीशु मसीह के नाम में। टूर एंड ट्रेवल का काम है, डिवाइन बुद्धि मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर बताएगा कैसे आपको टूर्स का काम करना है, कैसे अपनी गाड़ियों को चलाना है। और अगर आपकी अपनी स्वीट की शॉप है, आप वुडन का काम करते हो, आप क्लोथ का काम करते हो, आप पार्लर का काम करते हो, आपके सैलून्स हैं, बुटीक्स हैं, तो क्या कह रहा है, पर बुद्धि कह रही है मुझसे मांगो और मैं बुद्धि तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगी। क्या आज आप परमेश्वर से डिवाइन बुद्धि मांगने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए बुद्धि मांगने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक अच्छी सेवकाई करने के लिए बुद्धि मांगने के लिए तैयार हैं? क्या अच्छा प्रचार करने के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगने के लिए तैयार हैं? क्या अपने बच्चों को जो फॉरेन में गए हैं उनके पास अच्छा ज्ञान हो, आप घर में प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? तो वो परमेश्वर कहता है, यदि बुद्धि कहती है तुम मुझसे क्या करोगे, मेरी डांट को सुन लोगे, तो वो मैं बुद्धि तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगी। क्या आज मेरी बहन ने बुद्धि लेने के लिए तैयार है? जिनके एसएससी के एग्जाम है, आइल्स के एग्जाम है, स्टडी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स कर रहे हैं, आपने किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, तो परमेश्वर ने तो बोल दिया, वचन के अंदर बुद्धि बोल रही है कि मैं तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगी और मैं तुमको अपने वचन से बताऊंगी। यानी परमेश्वर कहता है जिसके अंदर बुद्धि होगी, तो आगे वो वादा करे कि मैं वचन से तुम्हें बताऊंगी। पहले अध्याय में मैंने यही बताया कि परमेश्वर कहता है, बुद्धि यूं कहती है कि मैंने तो लोगों के सामने विजडम को रखा, उनके सामने विजडम रखने की कोशिश की। मतलब बुद्धि एक ऐसा काम किया कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मतलब तुमने सारी संपत्ति को, बुद्धि एक तरफ और संपत्ति एक तरफ, क्योंकि एक तरफ संपत्ति है लेकिन बंदे के पास अगर बुद्धि नहीं है तो वो कहां से अपनी संपत्ति को फैलाएगा, कैसे उसे मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है वो अपनी आत्मिक संपत्ति को भी बढ़ाएगा, अपनी शारीरिक संपत्ति को भी बढ़ाएगा, अपने परिवार को भी बढ़ाएगा, अपने बिजनेस को भी बढ़ाएगा, अपनी सेवकाई को भी बढ़ाएगा। लेकिन कैसे? जो सही रीति से परमेश्वर से बुद्धि मांगता और बुद्धि की डांट को सुनता, उस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर क्या करता है, डिवाइन बुद्धि को उंडेलता है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के पास अधिकार है, हर एक चीज परमेश्वर के हाथ में। लोग कहते हैं हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, कोई कहता है हमें आराधना करनी नहीं आती, कोई कहता है हमें वचन समझ में नहीं आते, लेकिन वो परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर तो बोल रहा है कि जो रेडी है बुद्धि की सुनने के लिए और बुद्धि से मांगने के लिए, बुद्धि तो तैयार है कि मैं उसके पास जाऊंगी, लेकिन गलत काम के लिए नहीं, अच्छे कामों के लिए परमेश्वर ने जो डिवाइन बुद्धि रखी है, ऑटोमेटिकली आप क्या करेंगे, आशीषों के पात्र होंगे यीशु मसीह के नाम में। जब सुलेमान के पास 2 औरतें आई, कितने लोग जानते हैं ऑनलाइन चर्च में, एक औरत कहती है कि मेरा बच्चा है, दूसरी औरत कहती है मेरे पास ये बच्चा मेरा है। तो जब सुलेमान ने क्या किया था, बुद्धि मांगी, और परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उस राज्य को चलाने के लिए उसे बुद्धि दी। लेकिन जब आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ते, जहां 2 औरतें थी, तो राजा क्या आदेश देता है? राजा बोलता है इस बच्चे को क्या कर दो, तलवार से आधा काट दो और एक इसकी माँ को दे दो, आधा इसकी माँ को दे दो, दूसरी को। लेकिन एक माँ क्या बोलती, कहती नहीं नहीं, आप बच्चे को सही रहने दो, कोई बात नहीं। यानी राजा समझ जाता है, एक कहती है कि हाँ काट दो, लेकिन दूसरी कहती नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, बच्चा सही रहना चाहिए। तो जब परमेश्वर ने राजा को डिवाइन बुद्धि दी थी, तभी तो वो समझ पाया कि उसकी असली माँ कौन थी। ऐसे ही परमेश्वर, घर में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आज परमेश्वर आपको क्या दे रहा है, अधिकार दे रहा है कि अगर तुम मांगने के लिए बुद्धि तैयार हो, तो मैं भी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ यीशु मसीह के नाम में। जिसके घर में आपसे बुद्धि रहेगी, तो वो व्यक्ति सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति होगा यीशु मसीह के नाम में। जिसके बिजनेस में, जिस व्यक्ति के साथ हमेशा डिवाइन बुद्धि रहेगी, वो व्यक्ति हमेशा बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं विश्वास करती हूँ मेरा परमेश्वर आज आपको 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना डिवाइन बुद्धि को डिलीवर करे यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन करके आप रिसीव कर रहे हो, आपके बच्चों के जीवन में
आप सबके ऊपर परमेश्वर क्या कर रहा है, अपने हाथ को उंडेलने के लिए जा रहा है, उस सामर्थ को उंडेलने के लिए जा रहा है। और जब खुदा का हाथ आपके ऊपर रहेगा, कोई अंधकार, कोई बीमारी, कोई घटी आपका हिस्सा नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। और जब आप अगला वचन पढ़ते हो, इसी का ही 24 को पढ़ते हो, लेकिन हम 25 को पहले पढ़ेंगे, पहले 24 को पढ़ेंगे। 24 के अंदर लिखा, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। बुद्धि बोलती है मैं तुम्हें पुकारती हूँ लेकिन तुम मेरा ध्यान नहीं देते। कैसे? अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। अब परमेश्वर आपको आवाज लगा रहा है, बेटे आराधना कर ले, आराधना कर ले, प्रार्थना कर ले। बुद्धि बोल रही है यस मुझे वचन पढ़ना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? फोन लेके बैठे हुए हो, फोन में बिजी हो, फोन में बिजी हो, फोन में बिजी हो, टैब में बिजी हो, गेम्स में बिजी हो, टीवी में बिजी हो। और पवित्र आत्मा कह रहा है, बुद्धि तो तुम्हें आवाज लगा रही है, आओ हम प्रार्थना करें, आओ हम परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त करें, आओ उस परमेश्वर से चंगाई को प्राप्त करें, आओ उस परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करें, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो। आपका मन बोल रहा है यस मुझे प्रार्थना करनी है, लेकिन जो आपकी आंखें और जो आपका ब्रेन है वो फोन से हट ही नहीं रहा। इसका मतलब परमेश्वर पुकारता है लेकिन मनुष्य सुनता नहीं है। और परमेश्वर एक बात बोलता है कि आज मैं तुझे बढ़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप बुद्धि की, ज्ञान की बातों को अपनी पॉकेट में रखोगे, यानी अपने हृदय के अंदर रखोगे, अपने मन के अंदर रखोगे, अपने विचारों के अंदर रखोगे, अपने शब्दों के अंदर रखोगे, परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझे आशीष दूंगा। अगर आप आशीष लेने के लिए तैयार हैं, डिवाइन बुद्धि लेने के लिए तैयार हैं, तो आज से आप मांगने वाले नहीं, आप देने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। आशीषें देने वाले होंगे, ज्ञान देने वाले होंगे, लोगों को प्रार्थनाएं सिखाने वाले होंगे, लोगों को वचन सिखाने वाले होंगे। लोग कहेंगे अरे भाई तुझे कहाँ से ये ज्ञान मिल रहा है? तो आप क्या बोलोगे? कहते मैंने खुदा से ये मांगी है और खुदा ने मुझे दान में ये बुद्धि दी है यीशु मसीह के नाम में। और विश्वास करती हूँ विशाल, मांगो, परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई गोविंद है ऑनलाइन चर्च में, पवित्र आत्मा मुझे बोलता है गोविंद परमेश्वर से डिवाइन बुद्धि मांग और आज मैं तुझे दूंगा यीशु मसीह के नाम में। हरि प्रसाद परमेश्वर बोलता है हरि प्रकाश जी की बुद्धि मांगो, बिजनेस बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। नितिका बुद्धि मांगो, बिजनेस बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। विवेक बुद्धि मांगो, परमेश्वर आपको बहुत बड़े टॉप लेवल पे एक बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है। निशांत परमेश्वर का आत्मा बोलता है अपने दिमाग को खोल और सही रीति से चल, ताकि तो जो रास्ता मैंने तुझे दिखाया है उस मार्गों से तू भटक ना जाए यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है इसके बाद का वचन जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर एक समय तक आपको चिताता है, एक समय तक आपको बचाता है, उसके बाद परमेश्वर कुछ नहीं करता। फिर परमेश्वर बैठ के देखता है कि जो कुछ तुमने बोया है फिर वो तुम काटने के लिए भी तैयार हो जाओ। क्योंकि वचन के अंदर आगे लिखा कि वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी कर दिया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। यानी कि प्रभु बार बार बोलता है, बुद्धि बार बार बोलती है बेटे उठ और प्रार्थना कर, बेटे गलत काम नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। आपके अंदर आवाज आती है बेटे गलत रास्तों पे नहीं जाना, लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, लेकिन आप क्या करते हैं? झगड़े भी करते हैं, नशे भी करते हैं, गलत काम भी करते हैं। यानी प्रभु तो चिता रहा है, बुद्धि तो चिता रही है, परमेश्वर तो सुई चुभा रहा है, लेकिन आप सुनने के बावजूद भी अनदेखा करके अपनी रीति से, अपने अनुसार आप अपनी लाइफ को क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। लेकिन प्रभु क्या चाहता है कि जो परमेश्वर ने ठहराया, जो वचन के अनुसार परमेश्वर ने कहा, कहते जैसे मसीह का स्वभाव था, जैसे मसीह ने तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल होकर अपने आप को दिखाया, वैसे आपको भी करना है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मनुष्य नहीं करता। मनुष्य कहता कोई बात नहीं, शाम को माफी मांग लेंगे, सुबह खुदा से माफी मांग लेंगे, लेकिन एक समय तक परमेश्वर माफ करता है। लेकिन जब आपके गुनाह, आपकी गलतियां बहुत हद तक बढ़ जाती हैं तो फिर परमेश्वर आपको माफ नहीं करता। परमेश्वर कहता है जैसा तूने बोया है अब वैसा ही तू काटने के लिए तैयार हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तो आज आपका फैसला है, आप क्या बोना चाहते हैं? आशीषों को काटना चाहते हैं या फिर आप नफरत को काटना चाहते हैं? आज डिसीजन आपका है। सबसे प्रेम करो, सबके साथ एकता से रहो, सबकी भलाई करो, एक दूसरे की मदद करो, खुदा का काम करो, लोगों को बचाओ और गरीब लोगों की मदद करो। और एक वो लोग बेशक विश्वासी है चाहे अविश्वासी है, दोनों को ही परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर के कलाम में अगली आयत क्या बोलती है कि ये तब बातें बिगड़े समय के लिए परमेश्वर ने लिखी हैं। बुद्धि कहती मैं ठट्ठा करूंगी। जब आप इसका 25 पढ़ते हैं और इसका 26 पढ़ेंगे, 26 में लिखा इसीलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी और जब तुम पर भय आ पड़ेगा। यानी कि परमेश्वर ने अपनी बुद्धि के द्वारा बहुत बार आपको सिखाया, बहुत बार आपको कहा गलत काम मत कर, गलत टीचिंग मत कर, गलत लोगों को मत सिखा, गलत लोगों के साथ मत बैठ, नशा वालों के साथ मत जा, व्यभिचार मत कर, गलत चीजें मत देख। तो परमेश्वर क्या कहता है? मैंने तो तेरी बुद्धि में बार बार डाला, लेकिन तूने क्या किया? तूने सुना नहीं। फिर बुद्धि क्या बोलती है? जब आप नीति वचन 1 का 25 पढ़ते हैं तो लिखा ये बिगड़े समय के लिए परमेश्वर बोलता है। और लिखा कि परमेश्वर ने जब कोई व्यक्ति गलत डिसीजन लेने के लिए जाता है तो बुद्धि उसको चिताती है, चाहे वो परमेश्वर अपने अंदर की
की आवाज परमेश्वर तुम्हें देता है, हाँ शायद ये गलत है, लेकिन अगर आप उसकी नहीं सुनते, अपनी मर्जी से अपनी लाइफ के डिसीजन लेते हैं, तो नीति वचन हमें बताता है कि बुद्धि अपनी आत्मा उंडेलना चाहती है, समय रहते मन फिराने का मनुष्य को मौका देती है बुद्धि, लेकिन जो सुन लेता है वो अपने समय में सही फायदे में रहता है यीशु मसीह के नाम में। यानी जिसने गलती की, गुनाह की, लेकिन उसके अंदर से आवाज आई कि आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, मेरा परमेश्वर मुझे बचाना चाहता है, मेरा परमेश्वर मुझे चलाना चाहता है, मेरा परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करना चाहता है, तो व्यक्ति अगर बुद्धि की सुन ले, व्यक्ति अगर वचन को मान ले, व्यक्ति अगर परमेश्वर की बात को सुन ले, जैसे सिस्टर ऑनलाइन चर्च में, ब्रदर ऑनलाइन चर्च में, बच्चे ऑनलाइन चर्च में, अगर आज आप परमेश्वर की उस बुद्धि की बातों को जान लें और समझ लें, तो परमेश्वर कहता है मैं मन फिराने का मौका देता हूँ। बुद्धि कहती है मैं मौका देती हूँ, अगर सही समय रहते आपको चित जाए। अब मैं क्या एग्जांपल दूं, एक हस्बैंड वाइफ घर में लड़ाई कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, खूब लड़ रहे हैं, लेकिन जो बीवी है वो कहना नहीं मान रही, या फिर 1% हस्बैंड कहना नहीं मान रहा, बीवी बार बार कह रही कि आप सुधर जाओ, ये सही नहीं है, सही नहीं है, आप गलत रिलेशंस में, सुधर जाओ, लेकिन वो कहना नहीं मान रहा। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो उसे छोड़ के वहां से बाहर जा रहा है, लेकिन वो बाहर उसे छोड़कर चला गया, लेकिन अंदर जाके जब वो बाहर निकला उसके अंदर एक चुभन हुई कि सच में मैं गलत हूँ, यस मुझे नशा नहीं करना, मुझे जो लोग पैसे लगाते हैं, लॉटरीज खेलते हैं, गलत कामों में, जुआ खेलते हैं, नहीं मुझे वहां नहीं जाना, नहीं मुझे लड़कियों की ओर नहीं जाना। अगर वो समझ गया और फिर कर अपने घर में वापस आ गया, तो परमेश्वर उसे मौका देता है कि यस एक बार फिर से मैं इसे खड़ा करूंगा, बेशक ये गिर गया फिर भी इसके जीवन में आशीष दूंगा। लेकिन जो व्यक्ति खड़ा नहीं होता और जो व्यक्ति अपने जीवन में आशीषों को नहीं देखता, तो परमेश्वर उन्हें क्या करता है, उनके ऊपर फिर बुद्धि हंसती और ठट्ठा करती है। तो आज वो परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए आया है, वो परमेश्वर आज आपको बरकतें देने के लिए आया है, वो परमेश्वर आज आपके जीवन में अनॉइंटिंग्स को देने के लिए आया है। और मैं विश्वास करती हूँ आज आप 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना परमेश्वर की आशीषों को अपनी लाइफ में लेकर जाने वाले हो, बरकतों को लेकर जाने वाले। जितने बच्चे स्टडी में आपको लगता है नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, तो आज वो डिवाइन बुद्धि आपके घर में परमेश्वर देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी शॉप्स को नहीं चला पा रहे हो, अगर आपके पास ग्राहक नहीं आ रहे, तो परमेश्वर अब नए नए आइडियाज आपके माइंड में डालेगा और बेस्ट आपकी इनकम होगी, बेस्ट आपकी लाइफ होगी, बेस्ट आप स्पिरिचुअल बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि आज आप परमेश्वर के सामने मन फिरा रहे हो। अगला वचन क्या बोलता है, जब आप 26 को पढ़ते हैं तो वचन के अंदर लिखा, इसीलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, और वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट में और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। यानी कि परमेश्वर बोल रहा है कि जब तुम गलतियां करते करते बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाओगे, एक समय में आके जब झूठ बोलते हो, तुम बहुत ज्यादा गलत रीति से तुम चलते हो, तुम्हें लगता है तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि बुद्धि फिर उसे बोलते एक समय आने के पास उस व्यक्ति के पास रास्ता नहीं रहता, फिर बुद्धि उस पर हंसेगी क्योंकि उसके पास अब वापिस आने का समय नहीं है, उस व्यक्ति के पास अब सीधा होने का समय नहीं है, क्योंकि उसने अपनी गलतियों का पहाड़ इतना बड़ा कर लिया कि अब वो व्यक्ति वहां से नीचे नहीं उतर सकता। और वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति नहीं सुनता है, जो बुद्धि का मजाक उड़ाता है, तो बुद्धि भी उसका क्या करेगी, ठट्ठा उड़ाएगी। बाइबल में परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह का पुत्र कहलाता है, इजराइल का वो महाराजा है, लेकिन असली अनॉइंटेड वही है। कौन है वो? परमेश्वर का पुत्र, इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन जब आप भजन संहिता को पढ़ते हैं 2, और उसके अंदर परमेश्वर ने एक बात ऐसे ही लोगों के बारे में कही कि परमेश्वर तुम्हें बेड़ियों से आजाद करना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें गलत कामों से आजाद करना चाहता है, लेकिन मनुष्य सुधरना नहीं चाहता। जब एक बार परमेश्वर ने योना को निनवे जाने के लिए कहा और वो तरशीश को चला गया, यानी उसने क्या किया, आज्ञाकारिता का पालन नहीं किया, अपनी मर्जी से उसे यहोवा ने रास्ता दिखाया, जा और वहां जाके लोगों को चिता कि परमेश्वर नाराज है उनके पाप से, उनकी गलतियों से, लेकिन उसने सोचा मैं वहां नहीं जाऊंगा, अपनी मर्जी से अपना रास्ता चुन लिया। लेकिन क्या हुआ, रास्ते में गड़बड़ हो गई, तूफान आ गया उनकी शिप के ऊपर, तो पर्ची डाली गई, तो उसका नाम आया, तो उसने बोला मुझे उठा के समुद्र में डाल दो। तो यही बात है, जब आप पाप करने से नहीं हटते, गलतियां करने से नहीं हटते, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो गलती करने के बाद रिपेंटेंस करता है, परमेश्वर से माफी मांगता है, प्रभु अब मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि मैं गलत रीति से ना चलूं, सही मार्गों पर मैं चलूं, तब वो परमेश्वर उस व्यक्ति को, उस भाई को, उस बहन को, उस बच्चे को क्या करता है, फिर से खड़ा करता है।
लेकिन बुद्धि बोल रही है जो कहना नहीं मानेगा, जो ठट्ठा करता है। मैं वचन से आपको बताती हूँ, जब भजन संहिता 2 आप पढ़ते हैं और 2 का जब आप 2 और 3 पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। यानी यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधनों को तोड़ डालें। यानी कि परमेश्वर एवरी संडे बोलता है, बेटे सही रीति से चलना है, बेटे बहुत अच्छी आराधना करनी है, बेटे बहुत अच्छी प्रार्थना करनी है, बेटे तूने उपवास करना है, बेटे तूने वचन पढ़ना है, बेटे तूने भलाई करनी है, तूने लोगों की मदद करनी है। लेकिन क्या बोलता है, जब आप गलत रीति में जो मनुष्य चलने लग जाता है तो वो क्या बोल रहा है, आओ हम उनके बंधनों को तोड़ डालें। यानी वचन के अंदर लिखा बाइबल में कि लोग मसीह की योजना को नहीं समझ रहे, ठट्ठे मजाक में उड़ा रहे हैं, उन्हें ध्यान नहीं है कि परमेश्वर भी उन पे हंसने वाला है। आज आपको लग रहा है यस मुझे नहीं प्रेयर करनी, कोई परमेश्वर नहीं है, मुझे नहीं आराधना करनी, मुझे नहीं प्रार्थना करनी, मुझे परमेश्वर का नाम नहीं लेना, मुझे सही मैं जैसा हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आने वाले समय में यदि व्यक्ति नहीं सुधरता, वो व्यक्ति अगर नहीं सही मार्ग पर चलता तो परमेश्वर उन पे हंसने वाला है, परमेश्वर उनका मजाक उड़ाने वाला है। वे व्यक्ति फिर उसके पास कोई लोग नहीं होंगे, कोई उसे बचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि लिखा परमेश्वर के हाथ में पड़ना बड़ा भयंकर है। परमेश्वर के यहोवा के हाथ में पड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप परमेश्वर से ये प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे सही रीति से चलना है। प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं ठट्ठा करने वालों की मंडली में ना बैठूं, गलत काम करने वालों की मंडली में ना बैठूं, जो हर समय यही युक्तियां, जो लोग बैठकर यही प्लानिंग करते हैं, कल कैसे किसी को गिराना है, कल कैसे किसी का मजाक उड़ाना है, कैसे उसके कामों को रोकना है, कैसे उसको बढ़ने से रोकना है। तो प्रभु कह रहा है आज तू ये युक्तियां बना रहा है, कल तेरे लिए ऐसा होने वाला है, कल तेरे ऊपर लोग हंसेंगे और परमेश्वर हंसेगा। तो प्रभु कहता है सुधरो और सही मार्गों पर चलो। आज से आपको अपने ऑफिस में किसी की बुराई नहीं करनी, किसी को गिराना नहीं है। आप जहां भी जॉब करते हैं, आप जिनकी आपकी फैमिली है, आप जहां पर भी कुछ भी करते हो, आपको वहां पर आपका नेचर अच्छा रखना है, परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है, आपको एक दूसरे के लिए हेल्पर बनना है, डिवाइन हेल्पर बनना है, डिवाइन बुद्धि को पाके परमेश्वर के मार्गों पर आपको चलना है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जब आप भजन संहिता 2 का 3 पढ़ते हैं, उसमें लिखा लोग आज परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर अपनी ही दुनिया में क्या है उलझे हुए हैं। पहले उन्हें यही नहीं पता परमेश्वर है क्या, लेकिन मजाक उड़ाते हैं प्रभु क्या है, कुछ भी नहीं है, ये सारा दिन प्रेयर करते हैं, ऐसे इनकी लाइफ है। लेकिन फिर क्या है, उनकी अपनी लाइफ उलझी हुई है, अपने रिश्ते उलझे हुए हैं, और वो क्या सोचते हैं कि हमारा किसी को नहीं पता कि हम क्या हैं। किसी को पता हो या ना पता हो, परमेश्वर को पता है कि वो व्यक्ति की, हर एक व्यक्ति की लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि लिखा परमेश्वर के कलाम में कि वो परमेश्वर ना सोता ना कभी उगता। यानी कि वो परमेश्वर निरंतर आपको देख रहा है, निरंतर आप परमेश्वर के सीसीटीवी कैमरा के अंदर कैप्चर हो रहे हो। आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका बोलना, किस रीति से आप क्या क्या कर रहे हो, बाहर से भी और अंदर से भी। कौन देख रहा है 24 घंटे आपको? परमेश्वर की नजर देख रही है। तो मनुष्य से डरो या ना डरो, उस खुदा से डरो जरूर, ताकि अगर आपके अंदर उस परमेश्वर का भय होगा, उस परमेश्वर की डिवाइन बुद्धि आपके अंदर होगी, तो आप सबसे ज्यादा धनी, सबसे ज्यादा धर्मी, सबसे ज्यादा आनंदित, सबसे ज्यादा आशीषित व्यक्ति होने वाले हो पृथ्वी पर। पसीना में बोल रही हूँ, बहुत सी बहनें उन्हें लगता है हम टेंशन में हैं, वचन पढ़ रहे हैं तो भी टेंशन में है, आराधना कर रहे हैं तो भी टेंशन में है। तो समझो कहां पर बुद्धि की घटी है, कहां पर छेद है जिसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। तो आज रिपेंटेंस करने का समय, अपने घुटने टिकाकर परमेश्वर से प्रार्थना करने का समय है कि यस परमेश्वर मैं बदलना चाहता हूँ, यस परमेश्वर मैं कुछ करना चाहता हूँ, यस परमेश्वर मुझे नया कर, प्रभु मुझे छू और मुझे ब्लेस कर, आज मुझे बुद्धि दे। अगर आपके पास टैक्सियां हैं, आपके पास ट्रक हैं, आपके पास बसेस हैं, आपका बिजनेस है, आप कोई भी इमिग्रेशन का काम करते हो, आप इंजीनियरिंग का वर्क करते हो, आप डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मुझसे बुद्धि मांग ताकि मैं तुझे बढ़ाऊं यीशु मसीह के नाम में। वचन में लिखा, परमेश्वर कहता है, जब आप 2 का 4 पढ़ते हैं उसके अंदर लिखा, वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। यानी कि परमेश्वर उन लोगों को ठट्ठे में एक दिन उड़ाने वाला है, हंसने वाला है। जो लोग सोचते हैं मेरे अंदर ही बुद्धि है, मेरे अंदर ही सब कुछ है, मेरे अंदर ही पावर है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, बाकी तो मेरे आगे सब फेल है, केवल मेरे पास ही ज्ञान है भाई और किसी के पास ज्ञान नहीं। लोगों को डराते हैं गलत बातें बोल के, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? प्रभु कहता है मैं हंसूंगा एक दिन उन व्यक्तियों के ऊपर, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर घमंड करता है परमेश्वर उन्हें आशीष नहीं देता, परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है। यीशु मसीह को लोगों ने इतना गलत बोला, यीशु मसीह को लोगों ने इतना दबाया, लोगों ने थूक दिया उसके ऊपर कोड़े बरसाए गए, उसके सिर पे कांटों का ताज डाला गया, तो भी उसने कभी किसी की निंदा नहीं की। उसने कहा परमेश्वर आप इन्हें आशीष दें। लेकिन आज परमेश्वर के लोग क्या कह रहे हैं? वचन हाथ में उठाने के बावजूद भी क्या बोलते हैं?
गलत बोलते हैं, गलत लोगों को सिखाते हैं कि तेरी लाइफ में ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के कलाम में कहीं भी परमेश्वर ने किसी को श्राप नहीं दिया, परमेश्वर ने किसी का बुरा नहीं किया। उसने तो जिन लोगों ने उसकी निंदा की, जिन लोगों ने उसे गिराया, जिन लोगों ने उसे फंसाया, उन्हें भी माफ करने की ताकत वो परमेश्वर रखता है। तो ऑनलाइन चर्च, अगर आपको कोई गिरा रहा है, आपके घर में हो, आपके परिवार में, आपके ऑफिस में बेशक आपके खिलाफ कोई भी कुछ कर रहा है, आप उन्हें माफ करें, आप उनके लिए प्रार्थना करें, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो अपने शत्रुओं को माफ करता, उन्हें गले लगाता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है। तो आज से आप भी अपना जीवन बदलें, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं उन पे हंसने वाला हूँ। जो लोगों के अंदर घमंड है, जो लोगों के अंदर बहुत प्राइड है, जो लोग सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, तो परमेश्वर कहता है एक दिन मैं भी हंसने वाला हूँ। क्यों हंसने वाला है? क्योंकि आप बाहर से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से आप कुड़कुड़ाते और लोगों के लिए गलत सोचते हैं। लेकिन प्रभु अंदर से आपको देख रहा है कि आज आप क्या करने वाले हैं। प्रभु न्यायी परमेश्वर है, वो कभी भी जिन लोगों ने अगर किसी को गिराया, उसके खिलाफ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई, लोगों उसका मजाक बनाया गया, उसे फंसाया गया है, कोई देखे या ना देखे, परमेश्वर उन लोगों को देखता है जो किसी के लिए गड्ढे गढ़ते हैं। परमेश्वर एक एक बात को देखता और पलटा लेने वाला परमेश्वर है। बेशक परमेश्वर का जन उस बात को भूल जाए, लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलता जिसने प्रभु के लोगों को दुखाया हो और प्रभु के सच्चे लोगों के साथ गलत काम किया हो, उनको फंसाया गया हो, उनके साथ चाल चली गई हो। तो परमेश्वर कहता है उस व्यक्ति ने, उस औरतों ने, जो भी हैं, अगर परमेश्वर का भय माने बिना अगर प्लानिंग करी है, चाल चली है, तो चिंता ना करो, समय मुड़कर वापस आएगा। जो तुमने बोया है वही तुम थोड़े टाइम में काटने वाले हो, यीशु मसीह के नाम में। तो प्रभु बोल रहा है आज से मेरा भय तेरे अंदर आए, मेरा डर तेरे अंदर आए, सही रीति से तू राज्य करने पाए, सही रीति से तू सेवकाई करने वाला बन, सही रीति से जॉब करने वाला बन, सही रीति का टीचर बन, सही रीति से अपने ऑफिस को चला, सही रीति से अपने बिजनेस को चला। जिस दिन आप परमेश्वर की डिवाइन बुद्धि के साथ अपने बिजनेस, अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस में जाना आना शुरू करोगे, मैं कह रही हूँ उसी दिन शाम को आनंद के साथ, बड़ी थैंक्स गिविंग के साथ आप घर में वापस आने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है आज सब कुछ परमेश्वर बदलने वाला है। अगर आप परमेश्वर के बताई गई बुद्धि के साथ, डिवाइन बुद्धि के साथ आप डिसीजन लेंगे, तो आपका जीवन बदलेगा, आपका बिजनेस बदलेगा, आपका घर बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी, आपका उठना, आपका बैठना परमेश्वर बदलेगा। लेकिन कितनी बहनें आज सहमत हैं कि यस आज से मैं नेचर को बदलूंगी? कितने भाई आज सहमत है, कितने बच्चे आज सहमत है, यस आज मैं कुछ नया करूंगा? जितने हालेलुया बोल रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, यस मैं रेडी हूँ प्रभु जी, यस आज मैं आपके बताए हुए मार्ग पे चलने के लिए तैयार हूँ, यस प्रभु जी आज मैं आपके बताए मार्ग के अनुसार, आपकी बताई हुई बातों के अनुसार, आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताऊंगा। आपका एक अंगीकार मुंह से बोलना, आपकी आत्मा में रिसीव करना। इसी घड़ी यदि कोई बीमार है तो चंगा करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि आप जीवित परमेश्वर की हजूरी में बैठे हो यीशु मसीह के नाम में। अगला कलाम परमेश्वर का बोलता है, जब आप 2:5 पढ़ते हैं तो उसके अंदर परमेश्वर में लिखा वचन में, तब वह उन्हें क्रोध में ही, तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। यानी कि लिखा है परमेश्वर उनसे क्रोध करेगा अगर मनुष्य इन बातों की कुंजी जो परमेश्वर ने दी है समय रहते समझ जाए, परमेश्वर की चेतावनी को समझ जाए और अपने मन को फिरा ले। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? उसे परमेश्वर के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप आज नहीं सुधर रहे हैं, आज आप नहीं बदल रहे हैं, पाप पे पाप, पाप पे पाप, गलतियों पे गलतियां हर रोज करते जा रहे हैं, तो फिर उसकी कोई भी परमेश्वर माफी नहीं देगा। लेकिन आज प्रभु कह रहा है मैं चेतावनी दे रहा हूँ, एक कुंजी आपके पास है, एक अधिकार आपके पास है। अगर आप परमेश्वर की चेतावनी आपको कोई प्रभु दे रहा है या हिंट दे रहा है किसी बहन को, किसी भाई को, सुधरो सुधरो सुधरो, तो सुधर जाओ, क्योंकि उसके बाद प्रभु मौका नहीं देगा। और वचन के अंदर लिखा कि जो स्वर्ग में विराजमान है वो उन लोगों पर हंसेगा और उनका मजाक उड़ाएगा जो आज परमेश्वर के सच्चे सही लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। तो प्रभु कहता है कल मैं उन पे हंसूंगा और उनका मजाक बनाऊंगा। तो परमेश्वर एक ही बात बोलता है, आज सब्त के दिन अपने मन को मेरे लिए खोल दो, अपने आप को पवित्र बनाओ, अपने आप को शुद्ध बनाओ, अपने आप को नया करो, अपने आप को, अपने जीवन को तुम बदलो, ताकि वो परमेश्वर आज आपको नया कर दे, आपके आत्मिक वस्त्रों को नया कर दे, आपकी सोचों को नया कर दे, आपके देखने को नया कर दे, आपके बोलने को नया कर दे, आपके सुनने को नया कर दे, आपके चलने को नया कर दे। ताकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार एक राजा था और उस राजा ने अपने दरबार के अंदर बहुत से लोगों को बुलाया, और जब वो लोग उसके दरबार के अंदर आए तो उसने कहा तुम मेरे लिए कुछ ऐसा गिफ्ट लेकर आओ जिसे देखकर मैं पसंद करूं, जो मेरे किसी काम का हो। तो बहुत से लोग आए, अपने अपने, कोई कीमती गहनों को लेकर आया, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेकर आया, कोई अपनी बड़ी जमीनों को राजा को देने के लिए आया, कोई वहां पर शाही बहुत अच्छे अच्छे ज्वेलरी लेकर राजा के सामने आया। और वहां पर एक परमेश्वर का जन भी आया, और उसके पास क्या था? उसके पास जीवन का फल था।
लेकिन जब वो राजा के पास वो व्यक्ति गया, और वो व्यक्ति जब परमेश्वर के पास गया और वो राजा के सामने गया, उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास जीवन का एक रास्ता है, स्वर्ग तक जाने का रास्ता है। तो उस राजा ने क्या किया, उसका मजाक उड़ाया और उसे वहां से क्या किया, उसके पास क्या था, जीवन की रोटी थी, उसके पास वो जीवन का जल था जो वो लेकर आया था, वो परमेश्वर के वचन को लेकर आया था, परमेश्वर की आराधना को लेकर आया था कि हाँ राजा, तुझे हमेशा तक जो जीवित रख सकता है वो परमेश्वर का कलाम है। लेकिन उसने क्या किया, राजा ने उसके कलाम को नहीं सुना, उसकी बात को नहीं सुना, उसे बस गंदे से कपड़े सोचकर कि इसके कपड़े गंदे ऐसे यहाँ से निकाल दो, और राजा ने उसे वहां से भेज दिया। लेकिन जो व्यक्ति आया था वो बहुत ज्यादा मसीहत में रहने वाला व्यक्ति था, और जब उसके राज्य से बाहर निकलने लगा तो जो पैगाम वो लेकर आया था, जो कलाम अपने साथ लेकर आया था, तो वहीं पर वो रख कर चला गया। और क्या हुआ, थोड़े समय के बाद राजा की मृत्यु हो गई। बहुत वो पीढ़ी दर पीढ़ी सब कुछ पुराना हो गया, लेकिन वो कलाम था जो वहां छोड़ कर गया था राज्य के, उस राजा के गेट के पास, वो कलाम आज भी जिंदा है। बहुत से लोग उस कलाम से, उस चश्मे से क्या लेते हैं, जीवन लेते हैं, वचन को लेते हैं, आराधनाओं को लेते हैं, और उनका जीवन बदल जाता है। लेकिन जो राजा घमंड करता है, जो व्यक्ति घमंड करता है और परमेश्वर के कलाम को शून्य समझता है, तोड़ता है, मरोड़ता है और अपनी मर्जी से पेश करता है, तो परमेश्वर उन्हें पसंद नहीं करता, क्योंकि जैसा वचन में लिखा वैसा ही बोलो। जब वो नम्र व्यक्ति, वो दीन व्यक्ति जो गरीब था, सिर्फ कलाम को, उस राजा को जीवन की रोटी देने के लिए आया था, काश वो राजा उस व्यक्ति से जीवन की रोटी लेता तो वो भी स्वर्ग में आनंद मनाता। लेकिन उस व्यक्ति ने जब गेट के बाहर उस वचन को एक जगह पर रख कर चला गया, तो एक बहुत से व्यक्ति ने उन वचनों को सुना और पढ़ा, और उन्होंने अपने जीवन के अंदर क्या किया, आशीषों को पाया। राजा भी खत्म हुआ, उसका राज्य भी खत्म हुआ, लेकिन अगर कुछ जीवित रहा तो केवल परमेश्वर का वचन जीवित रहा। पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने वहां पर आशीषों को पाया। तो आज खुदा ने ऑनलाइन चर्च आपको चुना है, मेरी बहनों आपको चुना है, मेरे भाइयों आपको चुना है, ताकि आप पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए आशीष का कारण बने यीशु मसीह के नाम में, अपने वंशों के लिए आशीष का कारण बने, अपने बिजनेस के लिए आशीष का कारण बने, अपनी सेवकाई के लिए आशीष का कारण बने, एक लाइट बने, एक रोशनी बने, क्योंकि परमेश्वर ने आज आपको चुना है। हर एक दान, हर एक वरदान, हर एक आशीष देने के लिए आपको बुलाया आज ऑनलाइन चर्च के अंदर। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर के जितने बेटे बेटियां आज ऑनलाइन चर्च में जुड़े हैं, आप 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना ब्लेसिंग को पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। और मैं फिर बता रही हूँ, आप घर में जिस भी जगह पर बैठे हैं, आज वहीं पवित्र आत्मा आपको डिवाइन बुद्धि के साथ भरने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और मैंने आपको यही बताया कि अगर मनुष्य नहीं संभलता, अगर मनुष्य नहीं सुधरता, आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन लिखा परमेश्वर में, यदि बेटे अगर टेढ़े हों, तो परमेश्वर के कलाम में लिखा, अगर एक पिता छड़ी को भी उठाए तो उसका बेटा जो है वो, उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन वो सुधर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज यीशु मसीह चाहता है मेरी बेटियां, मेरे बेटे राज पदाधिकारी बन जाएं, बड़ी बड़ी पीढ़ियों पर बैठे, बड़ी बड़ी चेयर्स पर बैठे, बड़ी बड़ी जगह पर बैठे, नेता बने, मिनिस्ट्रीज में आए, बड़े बड़े काम करें। क्यों? जब आप परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषें देता है, वो परमेश्वर आपको बरकतें देता है, वो परमेश्वर आपको नया करता है, वो परमेश्वर आपके जीवन में बरकतों को देता है। क्यों देगा वो परमेश्वर? आज वो परमेश्वर बहुत से लोगों के घर हैं, बहुत ज्यादा इन समय परेशान है, घरों के अंदर पैसा होने के बावजूद शांति नहीं है, लोगों के पास सब कुछ है लेकिन उनकी नींद उनके पास नहीं है। लेकिन प्रभु बोल रहा है, आज जो मुझसे बुद्धि मांगेगा मैं उन पर, परमेश्वर कहता है, उंडेलूंगा बुद्धि को यीशु मसीह के नाम में। आपको रास्ते नजर आएंगे, आपको परमेश्वर एक मिरेकल दिखाएगा आपकी लाइफ के अंदर। क्यों दिखाएगा परमेश्वर? क्योंकि जब आप मांगोगे तो वो आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। आगे परमेश्वर के कलाम में लिखा कि अपनी परिस्थितियों में भी अगर आप अपनी बुद्धि की सुन लें तो आपको कभी भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। जिन दिनों में वो परमेश्वर है जो पाप में फंसे हुए हैं, गुनाहों में फंसे हुए हैं, गलतियों में फंसे हुए हैं, तो परमेश्वर एक बात बोलता है, आज परमेश्वर से पाप की तौबा करो ताकि तुम फिर से पाप में ना पड़ो। क्योंकि जब आप नीति वचन 1 का 28 पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा कि उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी, वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। यानी कि परमेश्वर कह रहा है कि जब आपके जीवन में पूरे आप थक जाएंगे अपनी इच्छा से चलते चलते, उसके बाद जब आप परमेश्वर से ज्ञान मांगेंगे, परमेश्वर ज्ञान नहीं देगा। आप परमेश्वर से सम्मति मांगोगे, परमेश्वर सम्मति नहीं देगा। आप परमेश्वर को पुकारेंगे, वो नहीं सुनेगा। बुद्धि को बुलाएंगे, बुद्धि नहीं सुनेगी। आपको समझ ही नहीं आएगा अपनी लाइफ में क्या करना। आज बहुत से बच्चों के क्वेश्चन है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या करें, अपने करियर में क्या करें, अपने बिजनेस में क्या करें, बहुत पैसा वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आज प्रभु समय दे रहा है। यस, आज प्रभु आपको चेतावनी दे रहा है। आज प्रभु आपको बचाना चाहता है, वो परमेश्वर आपको संभालना चाहता है, वो परमेश्वर आपको ज्ञान देना चाहता है, वो परमेश्वर आपको नया करना चाहता है, वो परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करना चाहता है, वो परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, वो परमेश्वर आपको बरकतों से भरना चाहता है। लेकिन किसके
बिंदु आपको प्रभु बोलता है, उठ और प्रार्थना शुरू कर, क्योंकि तेरे घर में उद्धार आने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा बहुत सी बहनों को छूकर नया कर रहा है। बहुत से बच्चे रो रहे हैं, बहुत सी बहनें रो रही हैं, आंसुओं के साथ इस समय प्रार्थना कर रही हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है, मैं आऊंगा और तुम्हें छुड़ाऊंगा। लेकिन किसको? जो आज बुद्धि को पुकारेगा, जो परमेश्वर को पुकारेगा, सही रीति से चलने का डिसीजन लेगा, परमेश्वर के मार्गों में आशीष लेने का क्या बनेगा? वारिस बनेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु उन्हें बचाएगा, प्रभु उन्हें आशीष देगा, प्रभु उन्हें बरकतें देगा, उनके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो आज कितने लोग तैयार हैं? क्या ऑनलाइन चर्च में दीपिका सिस्टर आप तैयार हैं? प्रियंका आप तैयार हैं? जुगराज आप तैयार हैं? संचित, रमित, अनैशा, दिलीप, क्या आप तैयार हैं? और सेंटा आप तैयार हैं? परमेश्वर पूछ रहे हैं। अनीता कुमारी आप तैयार हैं? अमन ग्रोवर क्या आप तैयार हैं आज परमेश्वर से कि प्रभु मुझे ज्ञान चाहिए, आज से मैं ज्ञान से बैर नहीं करूंगा, मैं वचन को पढ़ूंगा, मैं आराधना को करूंगा। जुगराज जी आप, बसंत, तेजदीप आप बताएं, अनीता, सुमन भारद्वाज आप बताएं, क्या सच में परमेश्वर से ज्ञान मांगने के लिए तैयार हैं? डिवाइन बुद्धि मांगने के लिए तैयार हैं? सुलेमान की तरह प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? तो प्रभु ने बोला, यदि आज तूने वो मांगा जो किसी ने मुझसे नहीं मांगा, आज मांगो परमेश्वर से, क्योंकि लिखा कि जो परमेश्वर से बुद्धि को मांगता है परमेश्वर उन्हें देता है यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों के रिजल्ट अच्छे आएंगे, आपकी लाइफ के डिसीजन अच्छे होंगे। आप जहाँ रिश्ते के लिए भी जाएंगे प्रभु आपको अगुवाई करेगा, यही सही है या नहीं है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमें फोटो दे दो, हम फोटो देखेंगे उसके बाद सोचेंगे कि शादी करें या ना करें। मैं बता रही हूँ, फोटो से शादी नहीं होती। जब आप एक डिवाइन बुद्धि के साथ चलते हैं तो आप अपने घर को बनाने लगते हैं। टेढ़े व्यक्ति को भी आप अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा बदलने की ताकत रखते हैं। उस यीशु मसीह ने जगत को अपने प्रेम से जीत लिया। आज वही परमेश्वर चाहता है आप भी अपने घराने को अपने प्रेम के द्वारा जीत लें, आप भी अपने लोगों को जीत लें, आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा अपनी आशीषों को जीत लें, अपनी गवाहियों को जीत लें, अपनी आशीषों को जीत लें। अगर आप तैयार हैं तो अपने घरों में आज हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा कहता है इनके लिए बोल और प्रार्थना कर। आज ऑनलाइन चर्च में मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु इनके जीवन में अगर प्रॉब्लम है, प्रभु इनके घरों में अगर प्रॉब्लम है, जितने बीमार हैं प्रभु जी आज यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं मेरे खुदा। जिनके बंधन है प्रभु जी टूट जाएं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हर एक जुआ इनकी गर्दन पर से आज तोड़ डाला जाए यीशु मसीह के नाम में। शुगर के पेशेंट चंगे हो जाएं, रसोलियों के पेशेंट प्रभु चंगे हो जाए, रसोलियां चली जाएं यीशु मसीह के नाम में, टेंशन जाएं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर जिन बच्चों को कोल्ड है, जिन बच्चों को बुखार है, यीशु मसीह के नाम से चला जाए। प्रभु जी बहुत से सिस्टर्स हैं जिनको कमर में समय बेल्ट लगी है, प्रभु आज सबत के दिन उन्हें छू कर चंगा करें। आज प्रभु लकवे के रोगी अगर ऑनलाइन चर्च में है, अपने वचन के अनुसार आप उन्हें छुएं और चंगा करें यीशु मसीह के नाम में। बहुत सी सिस्टर्स हैं परमेश्वर, बहुत से ब्रदर है जिन्हें गिल्टियां हैं जगह जगह पे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी गिल्टियां जाएं मेरे खुदा। आप सब करने की ताकत रखते हैं, आप अपने लोगों को नया करने की ताकत रखते हैं प्रभु जी। बिजनेस जिनके नए नए हैं प्रभु चलने लगे, कुछ लोग शोरूम्स नया खरीदना चाहते हैं प्रभु, धन की आशीष उतरे प्रभु। नई प्रॉपर्टीज लोग खरीदना चाहते हैं प्रभु, धन यहोवा की ओर से उतरे यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग अपने नए घर बनाना चाहते हैं प्रभु, घर नए बने प्रभु जी, रेन्यूएट हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा बोलता है बहुत से बच्चे इन दिनों में बढ़ेंगे और बहुत बेस्ट जॉब की आशीषों को प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज प्रभु छूने के लिए जा रहा है, ब्लेस करने के लिए जा रहा है। आज ऑनलाइन चर्च में प्रार्थना करूंगी मैं, मोनिका सिस्टर खुदा आपको ब्लेस करे।